2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आम चुनाव से पहले देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव किया जाना है, जिसका कार्यकाल दिसंबर और जनवरी में खत्म होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है। इन राज्यों में अगले 2 महीनों में चुनाव को लेकर सरकार जमकर रैलियां निकाली जा रही हैं। और इस बीच में आपको बता दें कि एक सर्वे में बताया गया है कि यहाँ किसकी सरकार बनने की संभावना है, किसकी सत्ता वापसी होगी और किसे निराशा हाथ लगेगी। आपको बता दें कि ये सर्वे IANS एजेंसी पोल स्टार ने किया है, जिसे 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच किया गया है। सर्वे के आंकड़े की माने तो इस साल के अंत में होने वाले 3 राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। हालांकि राज्यों में पार्टियों की सीट में उतार चढ़ाव होने की पूरी संभावना मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि 3 राज्यों में राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। विधानसभा सीटें आइए राज्यवार देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें हैं जो मिल सकती हैं। राजस्थान में बीजेपी के सीटों में इजाफा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बन सकती है। राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि कुल 200 सीटों में से 100 सीटें जीती थी और केवल 1 सीट से बहुमत से पीछे रह गई थी। हालांकि चुनाव बाद बीएसपी से गठबंधन कर सरकार बनने में वह सफल हुई थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। वहीं इस सर्वे की बात करें तो यह कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापसी करा सकती है। सर्वे के मुताबिक 2023 चुनाव में कांग्रेस को 97 से 105 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि राज्य की प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 16 से 26 सीटें का फायदा होने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 89 से 97 सीटें और बीएसपी को 0 से 4 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी को मिलेगी पूर्ण बहुमत। आपको बता दें कि एमपी के 2018 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी और 15 सालों में वह पहली बार किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि सबसे ज़्यादा सीट होने के कारण कांग्रेस को सत्ता मिली थी, लेकिन 1 साल के बाद हुए उलटफेर में बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी कर दी और 230 विधानसभा सीटों की वाली मध्य प्रदेश और 2018 चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें और बीजेपी को 109 सीट पर जीत मिली थी, जबकि मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली थी। केवल सर्वे के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। सर्वे में बीजेपी को 116 से 124 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि वहीं कांग्रेस को 100 से 108 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। बीजेपी को राज्य में 42% और कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिलने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिर से भूपेश बघेल हैं जो स्थिर रह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सालों के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ था। इतने सालों के तक विपक्ष में बैठने के बाद कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी। कांग्रेस को उस समय चुनाव में कुल 90 विधानसभा सीटों में से 68 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 49 सीटों में से 15 सीटें पर आ गिरी थी। और आपको बता दें कि बीएसपी गठबंधन को 5 सीटें पर जीत मिली थी। और इस साल चुनाव से पहले इस सर्वे के मुताबिक राज्य में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है और पार्टी को 62 सीटें मिलती हुई दिखाया गया है। बीजेपी को 12 सीटों का फायदा हो सकता है और में पार्टी में 27 सीटें मिली, और जबकि राज्य में कांग्रेस को 44% और बीजेपी को 38% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। अब किस तरह से है जो आने वाले चुनाव है जो नतीजे बताएंगे, ये तो एक सर्वे एजेंसी का सर्वे है। आपको बता दें कि उस सर्वे के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल है जो वो भी काफ़ी तरह से सक्रिय माने जाते हैं, आरएलपी की हैं जो इस पिछली बार से हैं जो अधिक सीटें आने का अनुमान है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछली बार में आरएलपी है जो नई पार्टी थी और उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और 3 विधानसभा सीट उन्होंने हासिल कर दी थी। और अब की बार है जो आरएलपी पूरे दमखम के साथ उतरने जा रही है। और हनुमान बेनीवाल ने एक सभा में कहा था कि हम बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि कई सर्वे एजेंसी हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स की माने तो हो कहीं गहलोत के अब नज़दीक दिखाई जा रहे हैं और पायलट पर भी हमला करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ज्योति मिर्जा के बीजेपी में जाने के बाद है जो कयास
लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं सामने आया और हनुमान बेनीवाल की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया। देश दुनिया की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर दें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में।